What do you think is the motivation that brings आपके Trump विचार to a में position राष्ट्रपति where ट्रंप के he, ईरान विरोधी so रुख के पीछे क्या है? उनकी इस सोच के does this पीछे come क्या वजह है? क्या इसकी वजह उनका सहयोगी देश इजराइल है? Israel, the ally? Well, it's a long story, I have to say. Uh, everything began दरअसल ये सब शुरू हुआ ईरान में इस्लामी क्रांति से। मुझे लगता है कि अमेरिकी इसे समझ नहीं पाए और विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने इसके खिलाफ शत्रुता शुरू कर दी। hostility against that. So in the past 47 years we have पिछले 47 वर्षों में ईरान अमेरिका की इसी विरोध से उपजी शत्रुता का शिकार रहा है। इस दौरान उन्होंने हमारे विरुद्ध सब कुछ आजमा लिया। उन्होंने कई बार तख्ता पलट की कोशिश की। उन्होंने सद्दाम हुसैन को हमारे खिलाफ 8 साल का युद्ध थोपने में मदद की। पिछले साल एक और युद्ध, हर तरह के प्रतिबंध, उसके बाद दबाव की नीति, फिर भी वो असफल रहे। they failed. All of them they failed. Why? Because they have no real क्यों? क्योंकि उनके पास ईरान और ईरानी लोगों के बारे में कोई वास्तविक जानकारी नहीं थी और उन्हें गलत सूचना अभियान से गुमराह किया जाता है, जो ज़्यादातर इजरायली लॉबियों की ओर से चलाया जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि बातचीत का एकमात्र उपाय ईरानी लोगों से सम्मान की भाषा में बात करना है। to talk with the Iranian people with the language of respect. And if they try that language, और अगर वो उस भाषा का प्रयोग करते हैं तो उन्हें अच्छे नतीजे मिलेंगे। हम भी उनसे उसी भाषा में बात करेंगे। लेकिन अगर वो जोर ज़बरदस्ती की भाषा अपनाएंगे तो परिणाम वही होगा जो हम देख रहे हैं। so let's hope that we can इसलिए उम्मीद करते हैं कि वो अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे और फिर हम एक दूसरे के साथ व्यवहार का बेहतर तरीका खोज सकते हैं। I know you have a huge responsibility on your आपके shoulders. कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज पूरे क्षेत्र और दुनिया की शांति की है। लेकिन अगर जिनेवा में बातचीत विफल होती है तो सैन्य विकल्प मौजूद हैं और सर्वोच्च नेता भी निशाने पर हो सकते हैं। वॉशिंगटन से आ रहे संदेशों में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। well, military option, yes. They have built हाँ, सैन्य विकल्प तो है ही। उन्होंने हमारे चारों ओर एक विशाल सैन्य उपस्थिति बना रखी है। if the idea is to threaten us, so अगर उनका मकसद हमें धमकाना है ताकि हम आत्मसमर्पण कर दें तो ऐसा नहीं होने वाला, ये पक्का है। we have proved it. हमने इसे साबित भी कर दिया है। पिछली बार जब युद्ध में इजराइल ने हम पर हमला किया था, शायद आपको याद होगा, युद्ध के तीसरे दिन एक ट्वीट आया था, बिना शर्त आत्मसमर्पण। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 12 दिनों के बाद उन्होंने बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की और हमने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि ये बिना शर्त था। If you repeat a failed experience, you won't get any. अगर आप किसी असफल अनुभव को दोहराते हैं तो आपको कोई बेहतर परिणाम नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, पिछली बार की तुलना में अधिक तैयार हैं, इसलिए जीत नहीं होगी किसी के लिए भी। यह एक विनाशकारी युद्ध होगा। Devastating war. And since the Americans' bases are और चूंकि अमेरिकी सेना के अड्डे इस क्षेत्र में फैले हुए हैं तो शायद पूरा क्षेत्र ही इसमें शामिल हो जाए। इसलिए यह एक बहुत ही डरावनी स्थिति है। मैं इसके बारे में बात भी नहीं करना I चाहता। don't even want to talk about that. Respectfully, sir, our Prime Minister is in Israel. How do you see what's भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इजराइल में हैं। ईरान, भारत और इजराइल के इस रिश्ते को कैसे देखता है? Well, to be honest with you, it is very unfortunate. Now, Israel is the one. सच कहूँ तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए कि इजराइल ही वो देश है जिसने पूरे गाजा को तबाह कर दिया है। 75,000 लोग मारे गए हैं और ये महज कोई दावा नहीं है, ये सच्चाई है जिसकी पुष्टि गाजा में मौजूदा स्थिति का आकलन करने वाले लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने की है। 70,000 लोग, ये एक नरसंहार है। So obviously we don't see it. इसलिए जाहिर है हम एक नरसंहारी शासन से संबंध रखना ठीक नहीं समझते। बेशक ये भारत में हमारे दोस्तों पर निर्भर है कि इजराइल से संबंधों पर वो खुद फैसला करें। But I hope that while Prime Minister लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री मोदी वहां होंगे
वो इस मुद्दे को उठाएंगे। वो फिलिस्तीनियों और उनके आत्मनिर्णय के अधिकार पर बात कर सकते हैं। शायद वो दुनिया को याद दिला सकें कि ये युद्ध का युग नहीं है और युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। Of course, I'm sure that he will do that. We have always had a very good relation with India. हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसा करेंगे। भारत के साथ हमारे संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। भारत ईरान का मित्र है और हमारा रिश्ता ऐतिहासिक है। हमारा रिश्ता बेहद पुराना है और हमारे बीच हमेशा से अच्छे द्विपक्षीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये संबंध ऐसे ही बने रहें। I have good contact with my colleague. भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अक्सर मेरी बात होती है। हम अलग अलग विषयों पर अपनी राय साझा करते हैं। हमारे व्यक्तिगत संबंध भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए मैं ईरान के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि ईरान और भारत के अच्छे दोस्ताना संबंध जारी रहेंगे। और मुझे आशा है कि भारत हमारे क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करने और इजरायलियों द्वारा फिलिस्तीनियों के खिलाफ और अधिक अपराधों और हत्याओं को रोकने में अपनी सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाएगा।